सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 11.5 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। आज ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय तो हमने पढ़ लिया है, परंतु वो जो नियम आता है वो किस प्रकार सिद्ध होकर आया है, आज इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पर आज हम पाइथागोरस प्रमेय, जो कि एकदम फेमस है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति अति और अति महत्वपूर्ण, उस प्रमेय को आज हम सिद्ध करेंगे और उसका विलोम भी सिद्ध करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले हमारे जो प्रश्नावली है इस पाठ के और अन्य अध्यायों के वीडियो हैं उसको नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, 3 प्रमेय बताया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम प्रमेय है प्रमेय नंबर 8। इसको मैं पिछले वाले प्रश्नावली में बना चुका हूं, लेकिन वो प्रमेय के रूप में नहीं था, वो प्रश्न के रूप में था। अभी ये प्रमेय के रूप में आया है ना। ये चित्र देख कर, अगर पिछला प्रश्नावली का वीडियो देख लिए होंगे तो ये चित्र देख के आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं उसको एक बार थोड़ा सा गौर करा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा जैसा बना हुआ है ना, सेम टू सेम वैसी ही बनेगा। ये पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया बात। चलिए तो मैं इसको अब सिद्ध करने जा रहा हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं त्रिभुज एबीसी। बोल रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर, देखो ये नियम तो अलग है, लेकिन जब मैं अभी पाइथागोरस प्रमेय को हल करूंगा तो जो इसको बनाया हूं वहां तक करना पड़ेगा, इसी से आगे आपका पाइथागोरस प्रमेय बनेगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष, अर्थात जहां पे 90 अंश बना है उस शीर्ष से मैं मान लेता हूं उसे ए। क्लियर हो गया बात। कर्ण पर डाला गया लंब, मतलब मैंने ए से ए एम एक लंब डाल दिया, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, देखो ये लंब डाला तो ये इधर एक त्रिभुज बन रहा है, इधर एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको मैंने अलग आकृति में बना लिया है ना। संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर समरूप होते हैं। मतलब ये जो छोटा छोटा बना है ये बड़े वाले के ये भी समरूप होगा, ये भी समरूप होगा, और ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। तो कभी भी कोई भी प्रमेय को मैंने सिद्ध करने के तरीके बताए हैं, वो 5 या 6 स्टेप में हल होता है। तो चलिए उसी पर मैं प्रकाश डालता हूं और वो स्टेप क्या क्या है बताता हूं। सर्वप्रथम होता है आपका कोई भी प्रमेय आप जब सिद्ध करेंगे तो उसमें होता है कथन। कथन का तात्पर्य है जो बोला गया है
ये जो बोला गया है वही कथन है, इसको पुनः लिखना होता है। तत्पश्चात हमारे पास होता है, दिया गया है, चित्र भी बनाते हैं। चित्र यहां पर दूसरे स्टेप में बना सकते हो, ठीक है। अब चित्र बनाने के पश्चात दिया गया है, तो मैं चित्र को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पर तो बनाया है, मतलब मैंने बनाया हूं, पहले से नहीं दिया रहेगा, उसको आपको बनाना रहेगा उसी समय। तो चलिए, दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण A बराबर 90 अंश है। क्लियर हो गया। और AM मैंने लंब डाल दिया, कहां पर, BC पर। ये सारी चीज दे दी गई है। अब दिया गया है के बाद हमारे पास आता है सिद्ध करना है। तो यहां पर आपको 3 चीजें सिद्ध करनी है। पहला, ये त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज, ठीक है। ABM देख लो, ये जो ABM दिख रहा है ना, ये CAB के। दूसरा सिद्ध करना है इधर वाला छोटा AM और C, त्रिभुज AM और C समरूप है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ का A यहाँ के B के बराबर होगा, ठीक है। तो BAC, और ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। अर्थात हमारे पास तीसरा भी सिद्ध करना है, वो है त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, CAM के। ये इस तरीके से हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। बात समझ में आ गया। चलिए सिद्ध करते हैं, कैसे करेंगे ये आपको समझाता हूं। उसको बोलते हैं उपपत्ति। सिद्ध करने की प्रक्रिया जहां से चालू होती है उसको बोला जाता है उपपत्ति। बीच में एक और आता है रचना, लेकिन हमको रचना तब जरूरत पड़ेगी जब हमको उसकी आवश्यकता हो। यहाँ पर अतिरिक्त हमको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये मेरा ABM और ये मेरा AM और C, और ये है मेरा AB और C। सिद्ध करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ कोण का निर्माण करता हूं, जिसको इसमें 1 देता हूं, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये तो 90 हो गया। तो आप भी जानते होंगे कोई भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा, AMB में क्या है मेरे पास, AMB में क्या है, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90 अंश। ये आ गया समीकरण 1। और लिखता हूं मैं समकोण त्रिभुज ABC में या BAC में कोण 2 को जोड़ोगे कोण 3 के साथ तो दोनों मिलके आएगा 90। क्लियर हो गया बात। ये समीकरण 2 क्लियर हो गया। और
समकोण त्रिभुज, इसी समकोण त्रिभुज में कोण 1 को जोड़ूंगा कोण 4 के साथ तो भी आएगा 90। ये समीकरण 3, ये सब हमें जरूरत पड़ेगा अभी। अब एक और छोटा त्रिभुज लेता हूं मैं, AMC। AMC में, ठीक है, AMC दिख रहा है, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर 90, समीकरण 4। ये हमको जरूरत पड़ेगा भैया, इसीलिए पहले इसको रूपरेखा बना लिए हैं कि किसकी हमको जरूरत पड़ेगी। चलिए अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, क्लियर है। चलिए समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो यहां भी देखो राइट साइड में 90 है, यहां भी राइट साइड में 90 है, तो उसका बायां पक्ष अर्थात लेफ्ट साइड बराबर दिखेगा। तो कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 3, 3 से 3 काट, कोण 1 बराबर आ गया किसके, कोण 2 के। क्लियर हो गया बात। चलिए एक तो ये हो गया हमारा, अभी तो बहुत सारे चीज निकालने हैं क्योंकि वो हमको सिद्ध करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे 2 व 4 से, एक समीकरण 2 और किसको देखेंगे, 4 को देखेंगे यदि, तो चलिए इतना में तो हमारा काम चल जाना चाहिए। ठीक, जहां तक मुझे लग रहा है समी यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा, तो अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप इधर को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इन दोनों से ही काम चल जाएगा हमारा। क्लियर हुआ बात, ठीक है। चलिए मैंने सॉरी 1 को बराबर 2 लिख दिया क्या, 1 मिनट, 1 को बराबर लिखना है 3 के साथ, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 1 और 2 था, गलती है। चलिए थोड़ा सा, चलिए इसको मैं हटाता हूं, ये 2 होना चाहिए था और 2 कटना चाहिए था और 3 बचना चाहिए था, देखो भारी मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। चलिए यहाँ सुधार दे रहा हूं मैं, ये 1 और 2 है, लिखा तो सही हूं परंतु बोलते बोलते गलत लिख डाला। चलिए 2 से 2 कटेगा, 1 3 के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, देखो सबसे पहले बोला है जो जो छोटे छोटे बने हैं ना, इसको बड़े के समरूप त्रिभुज क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। चलिए तो मैं यहाँ पर सिद्ध करता हूं, त्रिभुज ए एम बी, त्रिभुज ए एम बी एवं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये कोण 1 मतलब बी, छोटा वाले में और बड़ा वाले में भी है ना। चलिए तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ए बी एम, कोण ए बी एम बराबर होगा कोण ए बी सी के, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। समझिए बात को, एक जैसा है, वही चीज छोटे में भी है, वही चीज बड़े में भी है। उसके पश्चात हम आते हैं ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर कोण बी ए सी। देखो यहां पर ये 90 है और यहां पर ये अपना 90 है, तो दोनों के पास 90 है मतलब बराबर होगा, ठीक। तो हमें पता है जब कोई भी दो त्रिभुज में
दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता से, तो लिखूंगा मैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज कौन सा, ए एम बी, ए एम बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है, यहाँ देखो बी बी है तो बी आखिरी में आया तो इसके भी आखिरी में बी आएगा। यहाँ का एम 90 है, यहाँ का ए 90 है, तो ए दूसरे नंबर में आएगा। जो जैसा क्रम में है वैसे लिखना है। अब बचा क्या, सी बचा है, तो सी ए बी, ये हो गया हमारा। मतलब इस छोटकू को ये बड़के के साथ मैंने समरूप सिद्ध कर दिया। अब ये छोटकू राइट वाला छोटकू है, उसको बड़कू के साथ क्या करना है, मेरे को समरूप सिद्ध करना है। तो मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा जी, ए एम सी, ये हो गया देख लो। ठीक, चलिए यहाँ पर ए बी एम लिखा है, यहाँ सी ए बी मतलब वही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया क्या, अच्छा ए है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार लेता हूं मैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ऑर्डर सही होना चाहिए। उस समय हम त्रिभुज की बात किए थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर लिखना है आपको ए बी एम। तो ए बी एम है, मतलब पहला फिर अंतिम फिर बीच वाला, यहाँ पर क्या रहेगा, ए बी एम। क्लियर हो गया, तो चलिए ये देखो ए बी एम, लेकिन यहाँ पर मेरा ए एम बी लिखा हूं, यहाँ पर ए बी एम लिखा हूं। ध्यान देंगे बात को, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा तीसरा होना चाहिए वो दूसरा में है, तो यहाँ पर जो तीसरा है वो दूसरा में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सी बी ए। क्या यही लिखा था, अगर यही लिखा है तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूं ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी एवं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। सिद्ध करने से पहले कुछ भी कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध होने के बाद आपको उसी क्रम में लिखना पड़ेगा, अन्यथा वो गलत है। भले लिख देते हैं लेकिन गलत है भाई, इस बात को जरा ध्यान से सुन लो। चलो थोड़ा समय खिसका रहा हूं, चलिए अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सी है, यहाँ भी तो सी है, देखो अरे दोनों सी तो सेम है कि नहीं, बिल्कुल। तो मैं क्या बोलूंगा, इस त्रिभुज का ए सी एम, कोण ए सी एम बराबर है इस त्रिभुज का ए सी बी। क्यों है, वही कारण है, दोनों के पास सेम है, मतलब उसको क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर हो गया बात, चलिए अब क्या करना है, मेरे को ध्यान से देखो। अब मेरे को बताना है यहाँ का ए एम सी, यहाँ का बी ए सी, दोनों के पास 90 है। तो जब कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, क्या लगता है, कोण कोण समरूपता। त्रिभुज कौन सा, ए एम सी, यहां पर मैं क्या लिखा हूं, ए एम सी, चलो ठीक है लिख दो भाई, समरूप हो जाएगा त्रिभुज। इधर ए देखो खाली है, इधर बी खाली था, यहाँ पर पहले बी लिखाएगा, इधर एम में 90 है, इधर ए में 90 है, तो ए बाद में दूसरे नंबर में लिखाएगा, सी सी के ही बराबर है, तो बी ए सी, इसीलिए बी ए सी लिखा गया। समझ में आ गया बात, बिल्कुल यही तो हमको समझना है भाई। अब एक और सिद्ध करना है, ये छोटका छोटका को भी क्या करना है, सिद्ध करना है, बिल्कुल करना है। तो चलिए उसको भी इंतजाम करते हैं सिद्ध करने का। चलिए इसके लिए मैं यहाँ को यहाँ से मिटा देता हूँ ना, चलिए इतना को रखता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ। चलिए
ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, यही सिद्ध करके दिखाऊंगा, अलग से करूंगा फिर पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। दोनों तो सिद्ध हो गया, चलिए इसका काम तमाम हो गया। चलिए पूरा मैंने सफाई कर दिया, ठीक, ओके। अब चलिए इसको बनाते हैं। अब लेता हूं त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज ए सी एम। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा को सिद्ध कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए क्या सिद्ध करना है मेरे को, यहां देखो कोण एक, कोण एक का नाम है ए बी एम, कोण ए बी एम। इधर का कोण तीन, देखो एक तीन के बराबर है बोल रहा है, तीन कौन है, ये जो छोटा वाला लिया हूं ना, यही तीन है भैया, ये छोटा वाला तीन है, ये छोटा वाला तीन है, ये छोटा वाला दो है। तो तीन का मतलब बताओ, सी ए एम, ए एम क्या आया, सिद्ध हुआ, ये सिद्ध कर दिया गया है, देख लो यहां से, यही तो कोण एक है ना, और ये कोण तीन है, ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखो जरा, यहां पर ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर है, इधर भी तो 90 है, ए एम सी दोनों 90 है। अब आपको पता है, यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं तो क्या लगेगा, कोण, कोण समरूपता से, त्रिभुज क्या ए एम बी समरूप होगा, त्रिभुज इधर का ए उधर के सी के बराबर है भैया। देखो यहाँ, ठीक है, वही ध्यान देना है, यहाँ का ए उधर के सी के बराबर है, एम तो एम के बराबर रहेगा, और बी, ए एम बी लिखा है ना, यहाँ पर ये ए रहेगा बी के जगह, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ का ए, यहाँ का जो ए है इधर के सी के बराबर रहेगा, देखो ये दो वाला चार के बराबर रहेगा, तीन वाला एक के बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्लियर हो गया। मतलब ये छोटा वाला बड़े के, ये छोटा वाला बड़े के, और दोनों छोटे एक दूसरे के, सब क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए, क्लियर हो गया बात। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पाइथागोरस का प्रमेय बनेगा, समझ रहे बात को, पाइथागोरस का प्रमेय इसी को ध्यान में रखते हुए बनेगा भैया। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, पाइथागोरस को प्रमेय को बनाने के लिए, है ना, फिर से उसी को ले लेता हूं, और ये काम तो करना ही पड़ेगा आपको, क्लियर है। चलिए अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक, यहाँ पर देखो तीन चीजें सिद्ध करनी थी, वो मैंने कर दिया, यहाँ पर ये पहला हो गया, ठीक है। चलिए इसको बॉक्स में ले लेता हूं, ये दूसरा हो गया, और ये एक और है जो तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस, तो पाइथागोरस में भी वही काम लगेगा जो मैंने अभी पूरा बताया ना सिस्टम, उतना लेना ही लेना है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पहले कथन को देखिए, वो जो अभी बताया वो पाइथागोरस नहीं है, पाइथागोरस तो ये है,
लेकिन जितना हमने काम किया है अभी तक वो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उतना करना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए कथन कथन को ध्यान दीजिए। कथन ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको बोलते हैं? 90 के सामने वाले को। ठीक है, मतलब BC मेरा कर्ण है और A मेरा समकोण है का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, क्लियर हो गया बात? ये हमारा कथन था, तो इस कथन को आपको लिखना पड़ेगा पूरा फोटोकॉपी लगाकर। बिल्कुल। उसके बाद रहेगा मेरा चित्र, तो बना दिया हूं पहले से। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है, वो है दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जहां कोण A बराबर 90 अंश है। BC मेरा कर्ण है। ठीक, क्लियर हो गया बात? बस ये इतना ही दिया गया है। हमको जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान दीजिए। सिद्ध ये करना है कि जो कर्ण का वर्ग है अर्थात BC का वर्ग है, शेष दो भुजाओं, शेष भुजा कौन कौन सा है? AB और AC। तो AB का वर्ग धन AC का वर्ग दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। यहां पर हमको लेना पड़ेगा रचना। रचना में लिखना पड़ेगा A से M। मैंने लंब डाल दिया कहां पर? BC पर। ये आपको अलग से दिया नहीं है, ये आपको रचना करना पड़ेगा। ये हो गया बात? एक मिनट, ये आपको रचना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये रचना है इसलिए मैं इसको डैश 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 लगा दिया। क्लियर हो गया बात? ठीक, ओके, ये रचना हमारी हो गई। अब इस रचना में जैसा प्रोसेस हमारा ये अभी पहले किए थे वो पूरा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो, वही लेना पड़ेगा। एक बार इस त्रिभुज को इसके समरूप, एक बार इसको इसके समरूप, सेम। इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूं क्योंकि अभी जो किए वही करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं उपपत्ति। उपपत्ति में लिखता हूं त्रिभुज ABM। त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज ABC में। क्लियर हो गया बात? क्या क्या है मेरे पास देख लो। ये वाला कोण ABM, ये मेरा AB और ये C। ठीक है, चलिए B दोनों के पास है, वही तो करना है भैया। B दोनों के पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए लिखिए फिर, क्या रहेगा मेरा? ABM, कोण ABM बराबर है इधर के कोण ABC। कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब देखो ये यहां पर 90, यहाँ का 90 है ABM, कोण AMB बराबर कोण इधर BAC, दोनों 90 हैं इसलिए बराबर हैं। लिखना है कोण कोण समरूपता से।
त्रिभुज ए एम बी समरूप है भैया, ध्यान देंगे। इधर का ए इधर के सी के बराबर है, तो सी ए और बी, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा आपको पता होना चाहिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात मतलब यहाँ का एम, पहला दूसरा में एम है, या पहला दूसरा में कौन है, सी ए। इधर का दूसरा तीसरा में कौन है, एम बी। इधर के दूसरे तीसरे में कौन है, ए बी। इधर का पहला तीसरा कौन है, ए बी। इधर का पहला तीसरा कौन है, सी बी। अब आप यहाँ पर एक ऐसा चीज को देखोगे कि एक ही चीज आपको दो बार दिखेगा। तीन भरे तीनों बराबर हैं, लेकिन उसी का इस्तेमाल करना है जिसमें आपको एक ही चीज दो बार दिखेगा। तो मेरे को ए बी और ए बी दो बार दिख रहा है, तो इन दोनों को आप इस्तेमाल करोगे। तीसरे वाले की हमको जरूरत नहीं है। तिर्यक गुणा करो, तो तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आएगा, एम बी का गुणा हो जाएगा सी बी के साथ, और ये ए बी मिल जाएगा ए बी का वर्ग। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको ले लेना समीकरण एक। स्पष्ट हो गया बात, चलिए समीकरण एक हो गया। चलिए अब मैं लेता हूं एक और त्रिभुज, भाई दूसरे वाले छोटके को बड़के के साथ, तो लिखता हूं मैं त्रिभुज, है ना, इसका नाम बताओ, ए एम सी। ठीक है, ए एम सी, ए एम सी एवं त्रिभुज किसमें, ए बी सी लिख देता हूं। देखो सिद्ध होने से पहले कुछ भी लिख सकते हो, सिद्ध होने के बाद प्रॉपर क्रम में लिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये सी इधर का सी बराबर है दोनों पास, लिख दो फटाफट। ए सी एम, कोण ए सी एम बराबर है कोण किसके, ए सी बी के। कारण लिखोगे उभयनिष्ठ कोण। क्लियर हो गया। अब यहां पर है मेरे पास कोण ए एम सी बराबर है कोण बी ए सी के, और दोनों ही 90 हैं इसलिए बराबर हैं। देख लो यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 है, तो यहां पर वही लिखूंगा, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए एम सी समरूप हो गया। देखो यहाँ ए खाली है, यहाँ बी खाली है, तो इसी तो दोनों के पास है, एम ए के बराबर है, तो यहाँ पर का ए इधर के बी के बराबर है, यहाँ का एम इधर के ए के बराबर है, इधर का तो सी इधर के सी के बराबर है। दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो क्या हो जाएगा भाई, भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो ए एम इधर पहला दूसरा में, इधर पहला दूसरा में बी ए, इधर सी एम या एम सी, इधर दूसरा तीसरा में है ए सी, इधर पहला में कौन कौन है, पहला तीसरा में ए सी, इधर बी सी। अब आप यहाँ फिर से वही देख रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो सेम हैं, उन्हीं दोनों जोड़ी को लेना है, तीनों को लेने की जरूरत नहीं है भैया। देख लो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बराबर ए सी दिख रहा है दोनों में, बिल्कुल। तिर्यक गुणा करो, क्या आ गया, देखो एम सी गुणित बी सी बराबर ए सी का वर्ग, ये आ गया समीकरण 2। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 को जोड़ देते हैं इसमें समीकरण 2 में, समझ रहे बात को, समीकरण 2 में तो क्या मिलेगा, इधर लेफ्ट वाले के साथ धन होगा, राइट वाला राइट वाले के साथ धन होगा। चलिए लिखते हैं, एम बी गुणित सी बी, सी बी को मैं बी सी लिख देता हूं, प्लस इधर एम सी गुणित बी सी,
बराबर इधर का राइट में है ए बी स्क्वायर, इधर के राइट में है ए सी स्क्वायर। क्या कॉमन है दोनों के पास? बी से क्या बचा? एम बी प्लस एम सी, और ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप इसे जरा जोड़ के देखो, ये बी एम और ये सी एम, ये जो बी एम है उसको एम सी के साथ प्लस करोगे, ये बन जाएगा बी सी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर देख लो, मैं अलग से लिख देता हूँ, बी एम एम सी दोनों मिलके बन जाएगा बी सी। तो बी सी गुणित बी सी बराबर ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। और आपको पता होना चाहिए बीसी गुणित बीसी क्या हो जाएगा? बीसी का वर्ग हो जाएगा, बराबर आ गया ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, है ना। और शायद हमको यही सिद्ध करना था, शायद क्या यही सिद्ध करना ही है, और किसी चीज को सिद्ध नहीं करना था। तो लिखना है भैया, अतः सिद्ध हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा? सिद्ध होता है भैया। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब इसका विलोम एक और बच गया, उस विलोम को भी हम क्या करते हैं, अभी सिद्ध कर देते। ठीक है, चलिए इसका विलोम क्या कहता है जरा देखते हैं। विलोम बहुत ही सरल है ना, ये कुछ समय में ही कंप्लीट हो जाएगा विलोम। इसमें यह बोला गया है, यदि मेरे पास कोई त्रिभुज है ना, जो कि अभी समकोण नहीं है, समकोण तो सिद्ध करना है। ऐसा त्रिभुज है, मान लेते हैं इसे ए बी और सी। इस प्रकार से है कि जो इसका सबसे बड़ा भुजा है तो उसको मैंने मान लिया ए सी, वो अन्य उसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ऐसा पहले से दे दिया गया है कि उनके भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, पहले से बता दिया है। समझ रहे बात को? जिसको हमको सिद्ध करना था अभी, उसी को पहले से दे दिया गया है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो सबसे बड़ा भुजा है उसके सामने आपको जो दिखेगा वो 90 अंश दिखेगा। ये हमको क्या करना है भैया? सिद्ध करना है, इसको 90 सिद्ध करना है भैया। चलिए कैसे करेंगे, बिल्कुल चालू होते हैं। फिर हमारा पहला स्टेप होता है, वो होता है कथन। कथन को आपको लिखना पड़ेगा हूबहू। ये 90 नहीं है भैया, 90 इसको सिद्ध करना है आपको। हाँ, क्या दिया गया है तो चलिए लिखता हूं मैं, दिया गया है, दिया ये गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बड़ी भुजा, ठीक है, और उसी बड़ी भुजा का वर्ग छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये मुझे दिया गया है और इसी को पहले सिद्ध करना था। ठीक, चलिए तो इस बार सिद्ध क्या करना है हमें? चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, इसको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए सिद्ध क्या करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने कौन सा कोण है? ए बी सी, अर्थात कोण बी, इसको 90 सिद्ध करना है। 90 सिद्ध करोगे तो ऑलरेडी समकोण सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें आपको रचना लेना पड़ेगा। रचना कुछ इस प्रकार से है,
मेरे को एक त्रिभुज लेना है पी क्यू आर, ठीक है, और ऐसा लेना है, एक समकोण रहेगा इसमें पी क्यू आर, जहां क्यू 90 अंश है और ये जो ए बी जितना लंबा है उतना ही पी क्यू लंबा है और बी सी जितना लंबा है उतना क्यू आर, ये मुझे लेना है। अब लगेगा सर ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। अरे नहीं होगा, देखो मान लो अगर ऐसा होता, जितना लंबा है, क्या ऐसा सीधाई में उतना लंबा नहीं बन सकता है? ये इतना लंबा, ये इतना लंबा बन सकता है ना भाई। तो दिमाग लगी आवश्यकता नहीं है, भले वो 90 आएगा ठीक है, लेकिन अरे वो तो ऐसी दिख रहा है, वैसे लिया जाता है चित्र, समझ रहे हैं बात को, चित्र को वैसे लिया जाता है। चलिए रचना, तो मैं रचना में लूंगा त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जहां कोण क्यू बराबर 90 अंश, मतलब ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, और जितना बड़ा मेरा ए बी है उतना ही बड़ा पी क्यू लिया, या पी क्यू उतना ही बड़ा लिया जितना ए बी है, और दूसरे चीज क्यू आर को उतना ही बड़ा लिया जितना कि बी सी है। ऐसा मैंने रचना ले लिया। ठीक, चलिए अब रचना के बाद हमारी आती है उपपत्ति। उपपत्ति में मैं शुरू करूंगा, ठीक है। अब ये तो मेरे पास समकोण त्रिभुज है, तो यहीं से लेता हूं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिखूंगा यहां पर पाइथागोरस के प्रमेय से। इसी त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा रहा हूं, तो मैं क्या पाऊंगा, 90 के सामने, मतलब क्या लिखूंगा यहां पर, पी आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। ये तो पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है कि नहीं बोलता है, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने पी क्यू को किसके बराबर लिया है, ए बी, तो पी क्यू के वर्ग की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए बी का वर्ग धन क्यू आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, बी सी का वर्ग। कारण है ना, रचना लिख देना है यहाँ पर, रचना ऐसा लिया है ना मैंने, बिल्कुल। चलिए, परंतु मेरे पास बोला गया है, वो ये बोला गया है कि ए सी का वर्ग है वो ए बी का वर्ग धन बी सी के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो समीकरण 1 और ये लो समीकरण 2, इसको लिख लेना आप, बगल में दिया गया है बोल के, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 2 से, तो इसका राइट देखो, इसका भी राइट देखो, तो राइट राइट बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी के वर्ग के, दोनों में वर्ग हटाओगे तो ये आ जाएगा पी आर बराबर ए सी। मतलब हमने ये निकाल लिया कि इसका जो ए सी है वही इसके पी आर के बराबर है। अब एकदम अंतिम आ गए, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, कहां से, रचना से। बी सी बराबर है क्यू आर के, कहां से, रचना से। और मेरा ए सी बराबर है पी आर के, ये हमने सिद्ध किया, ठीक है। अतः नवीं कक्षा में पढ़ोगे, जब कोई भी दो त्रिभुज, ये तीनों भुज आपस में बराबर हो जाएं, तो हमको लिखना पड़ता है यहाँ पर भुजा भुजा एवं भुजा। सर्वांग समता प्रमेय से
समरूप नहीं बोल रहा हूँ, सर्वांग सम बोल रहा हूँ, मतलब हूबहू, हूबहू को ही सर्वांग सम कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फोटोकॉपी बन गया है। सर्वांग सम मतलब, इसका मतलब जहां पर ये कोण रहेगा वैसी उसमें भी कोण बनेगा। जो भुजा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी भुजा बनेगी, जैसा कोण है वैसी कोण बनेगा। यहाँ पर देखो आपका पी आर, ठीक है, पी आर के सामने इसमें कौन सा कोण है, 90 वाला। तो कोण कौन सा, इधर उस पी आर के बराबर ए सी है, तो इधर का पी आर के सामने जो है इधर का ए सी के जो सामने है, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इसको बोलते हैं सीपीसीटी अंग्रेजी में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात हमारा संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, चलिए अभी मैं लिखूंगा मैं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कोण यहाँ का ए बी से बराबर दिखेगा इधर के कोण पी क्यू आर के। कारण लिखता हूं मैं, सर्वांग सम अंग, सॉरी हाँ, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में सीपीसीटी कहते हैं, आप लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोण ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 90, क्योंकि पी क्यू आर हमने क्या लिया है, क्यू को कितना लिया है, 90। तो ये देखो जो लाना था वो आ गया, 90 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ, है ना भैया, हमको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना था, मतलब एक कोण को 90 लाना था, तो हमने ला दिया। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी क्या होता है, सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमने ये जो तीनों प्रमेय थे, इन तीनों प्रमेय को एक एक करके सिद्ध कर लिया है। अब इसका जो अनुप्रयोग है, अर्थात इसका उपयोग प्रश्नावली 11.5 में होगा। तो चलिए फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो चलिए सभी विद्यार्थी, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। जो विद्यार्थी हमारे इससे पिछले वाले प्रश्नावली के वीडियो तथा अध्यायों के वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।